और ये 100% सच है। बिना ईश्वर की भक्ति के, बिना परमात्मा की भक्ति के हमसे लिखा के ले लो, आत्मिक शांति, आनंद, लज्जत ना तो यहां मिलेगी और ना आवागमन से मोक्ष मुक्ति वहां मिलेगी। उसका एक ही तरीका है, और कहीं सिर झुकाते फिरो, कुछ भी माड़ा घुमाते फिरो, जितना मर्जी रगड़ा लगाते फिरो, देवी देव तो खुद मोक्ष मुक्ति के लिए तड़पते हैं, किसी को क्या मोक्ष मुक्ति देंगे। इसलिए अगर मोक्ष मुक्ति चाहते हो तो अपने अंदर, जो आपके अंदर बैठा है, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब, उसकी भक्ति इबादत में समय लगा के तो देखो, ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसी शांति मिलेगी, ऐसी लज्जत मिलेगी कहने सुनने से परे। और आपको कभी नहीं लगेगा आप अकेले, आपके साथ वो मालिक के शब्द, उसका वो अमृत आबो हयात हरी रस आपको धुनकारे देता रहेगा, आपके अंदर प्राण फूंकता रहेगा, और आत्मिक शांति के सरोवर में आप तैरते हुए, पता तक नहीं चलेगा गम होता क्या है, चिंता होती क्या है, तैरते हुए आप मालिक रूपी किनारे पे पहुंच जाएंगे। तो भाई सच बताना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, माना ना माना वो आपकी इच्छा है। तो आपकी सेवा में अर्ज किया सत्संग क्यों लगाते हैं, और कोई उनका ये नहीं होता किसी को लूटा जाए या किसी को तड़फाया जाए। संत कर्म करके खाते हैं, ये भी सच है। यहां सच्चा सौदा में बेपरवाह मस्ताना जी के समय से यहां कर्म करके खाया जाता है। जैसे अपने खुद हैं, साधु तो करेंगे ही करेंगे, जब भी समय मिलता है फावड़ा चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, हर कार्य कर सकते हैं हम जो दुनियावी इंसान अच्छा करता है मेहनत का, और वो करते हैं, कोई जी नहीं चुराते। जब भी समय मिलता है जरूर टाइम लगाते हैं, और जितने की जरूरत होती है खाने की साल में, उससे कई गुना ज्यादा करते हैं, फिर खाते हैं। तो भाई संतों का काम ही ये हुआ, चाहे पीछे इतिहास में निगाह मार लो, या जो भी कार्य करते हैं उनमें राय देते हैं, ऐसे फसल लो वैसे फसल लो, क्योंकि ये भी हमारा एक फर्ज बन जाता है। यहां जो भी आके खाएगा, जो भी कमाया जाएगा, एक सब किताब की तरह है, छुपाया नहीं जाता कि इतना हमने कमाया, इतना दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया, और इतना लगाने को तैयार बैठे हैं। कोई अपना पर्सनल यहां का एक पैसा नहीं लगा सकता अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी औलाद के लिए, क्योंकि बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के वचन है कि सच्चे सौदे का जो पैसा है वो लोहे के चने हैं। क्यों खाएगा कोई? खाएगा तो हजम नहीं होंगे, खत्म करते जाएंगे। कईयों ने यहां से खा खा के देखा, हम नाम किसी का नहीं लेते, पर वो समझते हम होशियार हैं, चुपके चुपके चुरा के देखा, बेईमानी से खा के देखा, और हम जब निगाह मारते हैं उनके जीवन की तरफ, जीते जी उनका जो बुरा हाल है, मालिक ऐसा कभी किसी का ना करे। और ये मालिक से दुआ भी मांगते हैं कि मालिक ऐसा करने वालों को सद्बुद्धि दे। आपके तो वचन हो गए, पर ये ना समझ है, कुछ ना कुछ रहमत जरूर कर, दया कर। तो भाई ये असूल हम खुद तो 100% मानते हैं, साधु भी मानते हैं, पर 100% हम किसी को नहीं कहते अपने सिवाय। ये हमारा असूल है, हम मानते हैं। उस सतगुरु की दया से अपने आप तो हम कहां से मान लेते, हम तो आपके सेवादार हैं, नौकर हैं, सेवा के लिए तैयार रहते हैं, दीन दुखियों के नौकर हैं, हर समय तैयार हैं। लेकिन हम उस सतगुरु सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्रार्थ जी महाराज की दया में रहमत से ये कह सकते हैं कि वाकई हम इस मामले में 100% उनके वचनों पे फूल चढ़ाते थे, चढ़ाते हैं, उनकी रहमत से चढ़ाते रहेंगे। तो भाई ये सच्चाई है, वास्तविकता है। संत कोई छुपाने वाली चीज नहीं होते कि उनका पर्सनली कुछ और हो, बाहर कुछ और हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कुछ भी उनका होता है वो सबको बता दिया करते हैं। छुपाते वो हैं जो कुछ ऐसा करते हैं, लोगों से नोट लेना, ठगी मारना, लूटना, अपने औलाद के लिए कुछ ना कुछ बना के देना, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। संत फकीर ऐसा नहीं करते। तो भाई सत्संग में वो नाम मिलता है, मोक्ष मुक्ति का तरीका मिलता है, जो आपको भी दिया जाएगा। पर अभी इसी तरह प्रेम प्यार से बैठिएगा।